तकल्लुम रखने वाली शख्सियत मेरी मुराद जनाबे भाई मोहम्मद तस्लीम रजा साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिवजहिकल करीम व सुल्तानिकल अज़ीम व हुक्मिकल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, और सलाम उन पर कि जिनके जिक्र से सैरी नहीं होती। लाइक सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़े इज़ाम, असातिज़ाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दे में सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के जुमला अरकान और ख़ास तौर पर अपने बिरादर शहर कराची की मुमताज़ इल्मी, मजहबी, समाजी शख्सियत भाई मंसूर हसन क़ादरी और इनकी पूरी टीम को अल्लाह ताला इन्हें दारैन की खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी, हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खिताब तो हज़रत क़िबला डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी ज़ीदा मजदूहू फरमाएंगे, शाह साहब खिताब फरमाएंगे। मैं तो चंद मारूज़ात अर्ज़ करके, एक हुक्म अदब पर फ़ौक़ियत रखता है भाई मंसूर ने हुक्म दिया तो सोचा चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि महफिल उस आका की है, जिक्र इतना खूबसूरत है, उस आका का जिक्र कह रहा हूं कि वो खत्मे रुसुल मोहसिने कुल आली नसब हैं। वो खत्मे रुसुल मोहसिने कुल आली नसब हैं। वो शाने करम जाने हरम फ़ख्रे अरब हैं। और वो लग़्ज़िशे आदम की तलाफ़ी का सबब हैं और अज़मतें उनकी अभी दरियाफ़्त तलब हैं। वो क्या हैं? इंसान हैं, मगर अज़मते इंसान भी वही हैं। बंदे हैं मगर मज़हरे यज़दां भी वही हैं। तौकीरे हरम काबा ईमां भी वही हैं। कुरान भी वही, हामिले कुरान भी वही हैं। उम्मी हैं रईस भाई, उम्मी हैं मगर इल्म की तफसीर वही हैं। लफ्जों के खदो खाल में तासीर वही हैं। मकसूदे जहां साहिबे तौकीर वही हैं और कुरान के औराक पे तहरीर वही हैं। वो क्या हैं? वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अजीजाने मोहतरम, यहाँ स्टेज पर वारिसाने महराब व मिंबर, साहिबाने इल्म व दानिश बैठे हैं। मैं कोई ऐसी तकरीर, ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा मौजू आपको आपसे आपके गोश गुजार नहीं करना चाह रहा। मैं तो फ़कीर आदमी हूँ और सिर्फ जो एक ऐसा अमल आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको ऐड कर लें, शामिल कर लें, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। ये वो अमल है कि जिसने भी इस अमल को अपनाया
उस पे करम होना शुरू हो गया। मैं अपनी जात को देखूं, जब से ये अमल शुरू किया अल्लाह का फजलो करम बरसना शुरू हो गया। और जिसको ये अमल बताया, जिसने इसको वजीफा बनाया, उस पे करम ही करम रहा। वो अमल वो है कि जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, अल्लाह और उसके मलाइका ये अमल फरमाते हैं, ईमान वालों को इसका हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब पे दुरूद भेजता है, मलाइका दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों को हुक्म दिया गया। अब कोई ईमान वाला दुरूद भेजना शुरू करे तो वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, वो उस दायरे में आ जाता है कि जिस दायरे में करम ही करम है। हमारे एक बुजुर्ग थे बाबा जी, मैं अक्सर उनकी खिदमत में हाजिर होता दुआओं के लिए। एक दिन मैं हाजिर हुआ, मैंने कहा हुजूर, दिल में गुदाज नहीं है, मोहब्बत की कैफियत पैदा नहीं होती, कोई करम कीजिए, कोई ऐसा अमल बताइए कि दिल में गुदाज भी पैदा हो, सोज भी हो, इश्क भी हो, मोहब्बत भी बढ़े। तो फरमाने लगे, बेटा दुरूद पढ़ा करो। मैंने कहा खाली दुरूद? फरमाने लगे दुरूद खाली नहीं होता। मैंने कहा सिर्फ दुरूद? फरमाने लगे दुरूद सिर्फ भी नहीं होता। फिर मुझे करीब किया और मुस्कुराए और फरमाया कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। मुझे फरमाने लगे, बेटा उनका ख्याल आ जाना भी दुरूद है और उनकी याद में आंखों का नम हो जाना भी दुरूद है। देखिए, दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो कबूल ही कबूल है, रद्द नहीं होता। ये वो अमल है जो कबूल ही कबूल है। इसकी कसरत करें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें। और मेरे एक दोस्त थे, बल्कि हैं, फरमाने लगे, तस्लीम भाई मेरी वालदा के मुंह में छाले हो गए हैं, वो कुछ भी खाती हैं तो कोई स्पाइसी चीज नहीं खा सकती, बॉइल चीजें खाती हैं, मुंह में छाले हैं, तकलीफ बहुत है, कोई अमल बताएं। तो मैंने कहा एक काम करें, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। मैंने कहा अपनी वालदा से अर्ज कीजिएगा कि वो दुरूद पढ़ें। कहने लगे कौन सा दुरूद? मैंने कहा एक दुरूद ऐसा है, वैसे तो आपको जो दुरूद पाक याद हो आप पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है आप वो पढ़ लें, जो दुरूद आपको याद हो उसकी कसरत करें। लेकिन एक दुरूद पाक ऐसा है कि अगर किसी के मुंह से बू आती हो, मुंह में तकलीफ हो और इस दुरूद पाक को पढ़ना शुरू करे तो मुंह भी खुशबूदार हो जाता है, और इसे दुरूद मुअत्तर कहते हैं। और इतना मुख्तसर और जामे दुरूद है, और जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इतना मजा आना शुरू होगा कि इसकी कसरत आप करते चले जाएंगे, और इसकी बरकत से, गीबत से, चुगली से, फालतू बातों से इंसान बच जाता है। वो दुरूद पाक कौन सा है? उसे दुरूद मुअत्तर कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अलन नबी ताहिर, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अलन नबी ताहिर। बहुत मुख्तसर और जामे दुरूद है। मैं चाहूंगा कि एक दफा मेरे साथ मिलकर तमामी अहबाब इस दुरूद पाक को पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम, बावाज़े बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम। ये तो दुरूद सलाम की महफिल है, उन्हीं के जिक्र की महफिल है, बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम अलन नबी ताहिर। मेरा रब आप सबको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। रब ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे,
पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे।